हे हाय एवरीवन, जी मेरा नाम है आमिर कुरैशी। आज हम अपनी वेब सीरीज वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एपिसोड 3 में आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्शन सर्विसेज के बारे में। तो जल्दी से मैं आपको एक प्रीकैप दिखा देता हूँ, कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ कि हम इस एपिसोड में क्या सीखने वाले हैं, कि आपकी एक भूमिका बन जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। एपिसोड 3, प्रोडक्शन सर्विसेज। तो यहाँ हम प्रोडक्शन सर्विसेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैंने जिस प्रोडक्ट को कैप्चर किया है वो एक बुकिंग सिस्टम है, टिकटिंग बुकिंग सिस्टम है। उसके बाद मैंने एक बैंकिंग के प्रोडक्ट को कैप्चर किया है, जहाँ पे यूज़र बैंक की कुछ सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे ओपन अकाउंट, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी। फिर मैंने इसी एक प्रोसेस को, पूरा एक सर्विस को मैंने कैप्चर किया, जहाँ पे एक कस्टमर पुरानी दुनिया में बैंक में जाके अपना खाता ओपन करता है, ओपन अकाउंट करता है। ठीक है, कुछ 5 से 6 स्टेप्स मैंने ये काम किया। पहले स्टेप में यूज़र इनपुट देता है, दूसरे स्टेप में वो प्रोसेस होता है, तीसरे स्टेप में उससे कुछ नया आउटपुट निकलता है, नई जानकारी निकलती है, जैसे आपका अकाउंट नंबर जनरेट होता है, सब कुछ सही रहा तो फिर उस जानकारी को बैंक का एम्प्लॉय कहीं पे सेव करके रखता है ना, फ्यूचर के लिए। फिर उस जानकारी को वो उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को हैंड ओवर करता है, कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे मैंने उसी प्रोसेस को कैप्चर किया है इमेज के ज़रिए। फिर मैंने बताया कि भाई इस पूरे प्रोसेस में किसको क्लाइंट बोलते हैं, किसको सर्वर बोलते हैं। फिर इसी क्लाइंट सर्वर के रोल को मैंने कंपेयर किया है आज की दुनिया में कि किस तरीके से क्लाइंट एप्लीकेशन और सर्वर साइड एप्लीकेशन काम करती हैं। तो इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड खत्म होगा और हम डिटेल में एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने सीखने की सफ़र को शुरू करते हैं। हे हाय एवरीवन। तो जी आज के एपिसोड में हम प्रोडक्शन सर्विसेज के बारे में बोलेंगे। आज तीसरा एपिसोड है मेरे ख्याल से। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रोडक्शन सर्विसेज। तो मैंने जब ये सीरीज़ स्टार्ट की तो मैंने पहले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि भाई ये पूरी दुनिया 6 तत्वों से, 6 पिलर्स पे चल रही है। पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्हीं पिलर्स पे टिकी है। पहले एपिसोड में मैंने आपसे पूरा एक कहानी सुनाई आपको, भाई किस क्या क्या रोड मैप रहेगा, क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ी बात की, इंटरनेट के बारे में बात की, सर्विसेज के बारे में बात की। सेकेंड एपिसोड में हमने पहले पिलर की बात की, जो कि है कंप्यूटर। ओमनी प्रेजेंट है ना, ओमनी प्रेजेंट पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। जैसे भगवान हर जगह है, वैसे ही कंप्यूटर भी हर जगह है, राइट। फिर आज हम तीसरे एपिसोड पे हैं, जहां हम बात करेंगे प्रोडक्शन सर्विसेज, जो कि मैंने सेकंड पिलर बोला इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ना। हम उसके बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ। एपिसोड 3, प्रोडक्शन सर्विसेज, सेकंड पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया का सेकंड पिलर, इंफॉर्मेशन एज का। ठीक है। मैं स्लाइड से ही चालू करता हूँ। वो वापस आते हैं, कुछ बात कर लेते हैं ना। तो व्हाट इज प्रोडक्शन सर्विसेज? प्रोडक्शन सर्विसेज क्या होता है? दुनिया में काफ़ी बिजनेसेस चल रहे हैं ना, पूरी दुनिया बिजनेसेस पे चल रही है, इंडस्ट्रीज हैं। हर बिजनेस कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है और हर प्रोडक्ट आपको कोई ना कोई सर्विस देता है, राइट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप छू सकते हैं, उनको टेंजिबल बोलते हैं ना, छू सकते हैं, राइट। पानी की बोतल है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, प्रोडक्ट ही तो है ना यार, आपको कुछ ना कुछ सर्विस तो दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, इन्हें आप छू सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको इंटेंजिबल बोलते हैं, छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर है, मोबाइल की ऐप है, छू सकते हैं क्या आप? ऐसी कुछ चीज़ें जिनको आप नहीं छू सकते ना, तो हम मेजरली उनके बारे में बात करेंगे आज। हम पहले देखते हैं कि भाई जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज देते हैं आपको। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे भाई रेलवेज है, इंडियन रेलवेज, तो आपको वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देता है ना, कि आप ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बड़ी आसानी से, राइट। तो उसके लिए उनका एक बुकिंग का प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूँ तो जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं ट्रेन की, भाई इस स्टेशन से लेके स्टेशन तक कोई ट्रेन, कौन कौन सी ट्रेनें हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं टिकट्स की, राइट। आप टिकट बुक कर सकते हैं ना,
कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैंने छोटा सा एक वही कैप्चर किया हुआ है, टिकट काउंटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं, वो फॉर्म भर के बेसिकली टिकट काउंटर पे जाते हैं और टिकट बुक करते हैं, राइट। और आप देखेंगे अगर नीचे अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो आपको कुछ सर्विसेज लिखी हुई है मैंने, ठीक है। सर्विसेज क्या लिखी है? बुक टिकट सर्विस मैंने लिखी है ना, फिर मैंने कैंसिल टिकट लिखी है, इंक्वायरी लिखी है ना। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो एक बुकिंग सिस्टम आपको देता है, बुकिंग का प्रोडक्ट आपको देता है ना। वैसे ही अगर मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको अगर सेकंड स्लाइड पे लेके चलूँ तो यहाँ एक बैंकिंग का, मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री क्या करती है भाई, आपको कुछ सर्विसेज देती है ना। क्या सर्विसेज देती है कि भाई आप बैंक के साथ खाता खोल सकते हैं ना, बैंक पे अपना खाता खोल सकते हैं, ओपन अकाउंट की एक सर्विस है। आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके खाते में भाई कितना पैसा है, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी एक सर्विस है। आप लोन ले सकते हैं बैंक से ना, वो भी एक सर्विस है। तो मैंने यहाँ पे तीन कुछ सर्विसेज कैप्चर की हैं, ओपन अकाउंट, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करने वाले ना, तो मैं आपको बस यही समझाने वाला हूँ कि भाई प्रोडक्शन सर्विसेज होता क्या है। सो हम पुराने ज़माने की अगर बात करें, सो पहले मान लीजिए आपको बैंक पे अपना अकाउंट ओपन करना था, आपको बैंक जाना पड़ता था ना, उसके लिए आप बैंक जाते थे। फिर वहाँ आप काफ़ी सारे काउंटर्स रहते हैं बैंक में, तो आप एक ओपन अकाउंट वाला काउंटर होगा ना, वहाँ जाएंगे तो वो इंसान आपको एक फॉर्म देता था, आप वो फॉर्म में डिटेल्स फिल करते थे। और हर सर्विस के बैंक, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है जो आपको प्रोडक्ट दे रही है तो उसमें सर्विसेज रहती हैं, तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं ना यार। अब बैंक के रूल ऐसे भाई, अकाउंट ओपन उन्हीं लोगों का होगा जो कि इंडियन सिटीजन है, फिर 18 साल से ऊपर है मान लीजिए, ऐसे लोग जो कि भाई जिनकी सैलरी लाख रुपए से ऊपर है, 1 लाख से ऊपर जो कमाते हैं। हो सकता है कुछ बैंक ऐसी शर्तें रखते हो ना। सो जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको एक फॉर्म देगा ओपन अकाउंट काउंटर वाला बंदा। फिर आप उस फॉर्म में डिटेल्स भरेंगे, अपना नाम, अपना आधार नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर, आपका कि भाई किस तरीके का अकाउंट आप खोलना चाहते हैं, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और बाकी की इन्फॉर्मेशन। फिर आप फॉर्म सबमिट करेंगे। वो बंदा जो ओपन अकाउंट काउंटर पर आपको वो सर्विस दे रहा है, जो उस बैंक का एम्प्लॉय रहेगा, जिसको उस बैंक ने ट्रेन किया हुआ है भाई कि अगर आपसे ये सर्विस मांगेगा ना ओपन अकाउंट की, तो आपको ये चेक करके ऐसे करना है, ये तरीका है उसका देने का। सो पहला क्या करेगा वो, पहले वो सर्विस को जो आपने फॉर्म भरा है उसके डिटेल्स चेक करेगा भाई आप इंडियन सिटीजन हो कि नहीं पहले तो, फिर आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है कि नहीं, फिर कुछ भी जो रूल्स हैं उस बैंक के, सब कुछ अगर सही रहा, ओके रहा, सारी चीज़ें अगर सही रही, तो क्या करेगा वो एक नया अकाउंट नंबर जनरेट करेगा, एक नया अकाउंट नंबर बनाएगा, आपकी जानकारी को उस अकाउंट के नंबर के साथ जोड़ के कहीं पे पेपर पे, रजिस्टर पे लिख लेगा और आपको एक पासबुक दे देता है ना। पहले के ज़माने में ये होता था। तो हम यही एग्जाम्पल एक बार स्लाइड के थ्रू समझते हैं। जो बात मैंने आपको बताई ना, वो स्लाइड से समझते हैं कि किस तरीके से बैंक में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की है। तो अगर आप देखेंगे, सो स्टेप 1 मैंने क्या बोला है भाई, फिल फॉर्म ना। तो भाई एक कस्टमर एक बैंक में आता है ओपन अकाउंट की सर्विस लेने, तो वो आपको एक फॉर्म देता है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट भी नीचे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा कि भाई फॉर्म में बेसिकली आपने इनपुट ही तो देंगे, अपना डेटा कुछ देंगे। तो पहले स्टेप में ये हुआ। अब स्टेप 2 पे बढ़ते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होगा, वो फॉर्म सबमिट करेगा कस्टमर। अब ये जो बंदा आपको सर्विस दे रहा है वो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, ठीक है। सेकंड काम प्रोसेस का हो गया। वैलिडेट करेगा अगेंस्ट बैंकिंग रूल्स, जो रूल्स है उस सर्विस के लिए वो चेक करेगा कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं। जब वो चेक कर लेगा, सब कुछ सही दिखेगा, तो क्या करेगा, एक अकाउंट नंबर जनरेट करेगा। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या देखा भाई, जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, जिसको मैं आउटपुट भी मैंने नीचे लिखा है ना, और एक अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन किया है मैंने। तो अकाउंट नंबर आपका एक नया अकाउंट नंबर बन जाएगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, उस अकाउंट नंबर को किसी कॉपी में, रजिस्टर में, टेबलर फॉर्म में लिख लेगा भाई कि ये अकाउंट नंबर है, ये कस्टमर का नाम ये है, इसकी एज इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है, ये अकाउंट का टाइप सेविंग्स अकाउंट, इतने पैसे इसमें स्टोर करने का। तो क्या करेगा, 5वें स्टेप में वो आपको आपकी जो जानकारी है, नया जो अकाउंट नंबर जो अकाउंट आपका बना है, वो आपके साथ शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये
मेजरली कुछ काम होंगे, इसको मैं जल्दी से अगर फिर से रिकैप करूं तो मैंने क्या बताया भाई, सबसे पहले स्टेप 1 में इनपुट कुछ देना, फॉर्म फिल करना, सेकंड में फॉर्म को प्रोसेस करना, थर्ड में कुछ नई जानकारी निकालना, अगर सब कुछ सही रहा तो चौथे स्टेप में उस जानकारी को सेव करना कहीं पे फ्यूचर के लिए, फिर 5वें स्टेप में उस जानकारी को उस कस्टमर को हैंड ओवर करना। ठीक है, इस स्लाइड पे बाद में आते हैं। सो हमने कुछ 4 से 5 स्टेप देखे, 5 स्टेप देखे मेजरली। अगर आप देखेंगे ना, पहला स्टेप में आपने कुछ इनपुट दी है उसका, उस बेसिकली मैं बैंक के एम्प्लॉय को अगर सर्वर बोलूँ तो ना, वो आपको सर्विस दे रहा है, और आप इस केस में क्या हुआ, आप उसके क्लाइंट हुए ना, क्लाइंट ही तो हुए आप। तो आपने पहले स्टेप में उसको कुछ जानकारी दी, कुछ इनपुट्स दिए अपने ना। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, उसने उस जानकारी को प्रोसेस किया, देखा कि भाई सब कुछ वैलिड है कि नहीं, क्या सैलरी 1 लाख या उससे ज़्यादा है, क्या आधार नंबर वैलिड है, प्रोसेस। थर्ड स्टेप में अगर सब कुछ सही है तो एक नया अकाउंट नंबर जनरेट करना, कुछ आउटपुट करना, कुछ नई चीज़ राइट करना ना, लिख कर। फिर चौथे स्टेप में उस जानकारी को कहीं पे सेव करना, स्टोर करना ना, परमानेंटली फ्यूचर के लिए, कि आप कल को अगर आओगे वो कस्टमर ना और अकाउंट नंबर बताएगा, सिग्नेचर बताएगा, तो यार उस अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करने देना ना, उसका बैलेंस इंक्वायरी करने देना, कैश विड्रॉ करने देना। ठीक है, 4 स्टेप देख लिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर। और 5वां क्या था, कम्युनिकेट करना, वो जो नई जानकारी है वो उस क्लाइंट को बताना कि भाई ये है आपका नया अकाउंट नंबर, ये आपकी पासबुक है। अब आप जब अगली बार आएंगे ना तो हम आपको शक्ल या आपके नाम से नहीं पहचानेंगे, हम आपको अकाउंट नंबर और आपके सिग्नेचर से पहचानेंगे। तो क्या देखा हमने मोटा मोटा, तो प्रोडक्ट, काफ़ी सारे बिजनेस हैं दुनिया में, हर बिजनेस कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता है, हर प्रोडक्ट बेसिकली आपको, यूज़र को, क्लाइंट को कुछ ना कुछ सर्विस देता है, ऑफर करता है। तो हमने एक बैंकिंग एग्जांपल देखा जो कुछ सर्विस देती है ना। तो हमने देखा 5 काम हुए उसमें, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेट। तो हमने इसके पहले वाले अगर आप एपिसोड में देखेंगे तो कंप्यूटर भी कुछ ये 5 काम करता है ना। यहाँ पे ये 5 काम बेसिकली इंसानों ने किए, एक कुछ काम क्लाइंट ने किए और मेजरली सारे काम सर्वर ने किए। तो मैंने क्या बोला भाई, इंसान को मशीन के जरिए बदलना चाह रहा है और काफ़ी हद तक बदल भी दिया है ना। इंसान की कुछ लिमिटेशन है, 24/7 365 नंबर ऑफ डेज इंसान काम नहीं कर सकता, मशीन बिना रोके कर सकती है। इंसान को आप जैसा बोलेंगे ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही करे ना। जैसे आप इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, हो सकता है वो आगे वो सेम इन्फॉर्मेशन पास ना कर पाए ना। इंसान थकता भी है, रेस्ट भी लेता है, थोड़ी मक्कारी भी कर देता है कभी कभी ना, कभी कभी मूड भी है इंसान ना, मन नहीं करता, नहीं करना है काम, चलो कोई बात नहीं। मशीन नहीं करती है, मशीन को आप जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही वो काम करेगी। और आप मशीन को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, एक प्रोग्राम के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखेंगे क्या होता है। तो हमने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज समझा ना। आगे देखते हैं भाई स्लाइड्स में एक बार क्या है। और तो मैंने क्या किया है, हाँ, सो अब मैंने इसी डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। तो एक यूज़र है यहाँ पे, एक यूज़र है जो कि कुछ सर्विस ले रहा है, और एक ऐसा इंसान है, दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, राइट, इंसान है, ऐसा इंसान एक दूसरा है जो आपको सर्विस दे रहा है। तो इसमें कुछ मोटा मोटा 6 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। कम्युनिकेट 2 बार यूज़ हुआ है, 2 और 6 नंबर पे। तो कम्युनिकेट तो जानकारी करनी पड़ेगी ना, आप कुछ इनपुट दोगे इंसान को तो कम्युनिकेट तो करोगे ही। अब इसको समझते थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो ये पहला जो इंसान है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट, जो कि कुछ सर्विस ले रहा है। अब जो दूसरा इंसान है इसको हम बोलते हैं सर्वर। तो पहले की दुनिया में अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कोई सर्विस लेनी है तो एक क्लाइंट होगा जो कि उस सर्विस को लेगा, और एक सर्वर होगा जो कि उस सर्विस को देगा। और इस दौरान कुछ 5 स्टेप्स में ये काम होगा, 5 चरण में काम होगा। इसको बोलेंगे IPOSC, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कम्युनिकेट। जनरली इस तरीके से ही होता है, 5 स्टेप ही जनरली लगते हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद क्या है, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे नॉलेज, हमारा ज्ञान किस तरफ बढ़ रहा है। हम ये सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कंप्यूटर की दुनिया को कैसे सीख सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी से कैसे जुड़ सकते हैं। तो अभी हम टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, क्या किन तत्वों से बनी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तत्वों से बनी है, हम वही समझ रहे हैं। ठीक है,
मैंने आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बताया, तो बेसिकली ये बताने का कारण क्या है ना, मेन एम क्या है। तो पहले भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थे, लेकिन पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने मोबाइल नहीं थे, इतने लैपटॉप नहीं थे, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं था, आज है। तो वही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आज आपके मोबाइल में आ चुके हैं, एप्लीकेशन के फॉर्म में, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, प्रोग्राम के फॉर्म में ना। दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही, इतने बिजनेस चल रहे हैं, प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस का काम क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बनाना जो कि इंसान को सर्विस दे सके, तो कई बार उन्हें ऑपरेट करने में ना दिक्कतें होती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो उन्हीं चैलेंजेस को कम करने के लिए हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ऐसा करते हैं कि उनका यार बिजनेस करने में सहूलियत मिल जाए ना। बिजनेस का मेन एम क्या है भाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे सके ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पुरानी दुनिया में क्या होता था भाई, आपको कहीं ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको टिकट बुक करना होता है, टिकट बुक करने के लिए आपको स्टेशन जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है, घर बैठे हो जाता है, आसानी हो गई। एक फिक्स टाइम पे आपको टिकट बेसिकली इतनी जल्दी अवेलेबल भी नहीं होते थे ना। और क्या चैलेंज था, मान लीजिए दिवाली का टाइम आया, ईद का टाइम आया, तो क्या होता था भाई, रश पड़ता था, काउंटर्स तो लिमिटेड ही है और लोग भी लिमिटेड है रेलवे के पास ना। तो रश बढ़ा दिवाली के टाइम पे, जहाँ 100 लोग आ रहे थे एक दिन में, वहां पे 1000, 2000, 10,000 लोग आ रहे हैं। अब क्या हुआ, 10,000 लोग जब आ रहे हैं, इंसान तो एक ही, काउंटर तो 4 ही बने हुए मान लीजिए एक जगह पे, तो 4 काउंटर में एक बार में 4 ही लोग टिकट ले पाएंगे। अब 10,000 लोग आए हैं तो एक दिन में कैसे ले पाएंगे ना। क्या होगा, आधे लोग वापस लौट जाएंगे, दिन भर लाइन में लगे रहेंगे, तब भी टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये लौट गए मतलब क्या हुआ भाई, रेलवेज का बिजनेस गया ना। बिजनेस गया मतलब गलत बात है, ट्रेनें तो हैं, ट्रेनें हैं, और वो और ट्रेनें भी चला सकते हैं अगर और टिकट बिकते ना, और रेवेन्यू जनरेट होता, और पैसा आता ना, सही है ना। इस लिमिटेशन के चलते यार क्या हुआ, बिजनेस नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने वन फाइन डे रेलवे वालों ने सोचा यार कि यार आज की दुनिया कैसे चल रही, वेब एप्लीकेशंस पे चल रही है, इंटरनेट पे चल रही है, तो यही काम यार हम इंटरनेट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करें। तो फिर उन्होंने IRCTC की वेबसाइट बनाई, सॉफ्टवेयर बनाया, एप्लीकेशन बनाई। अब क्या फ़ायदा हो गया, हर जगह रेलवे को अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए ना, बुकिंग काउंटर नहीं चाहिए, फ़ायदा हो गया। आप रात के 2 बजे भी टिकट बुक कर सकते हैं। अब दिवाली में 1 लाख लोग भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन आपकी एक बार में 1 लाख लोगों को सर्व कर सकती है। 1 लाख टिकट बुक होते हैं, जब इतने टिकट बुक हो रहे हैं तो ट्रेनें भी बढ़ाई गई, रेवेन्यू बढ़ा ना, रेवेन्यू बढ़ा, पैसा जनरेट हुआ ना, सही है ना। तो ये फायदे हो गए भाई, यही है IT का फायदा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फायदा, कि आप बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करते हैं, आसान करते हैं ना, जिंदगी लोगों की आसान करते हैं। कंज्यूमर की जिंदगी भी आसान हुई, जो क्लाइंट है, और जो सर्वर है, जो सर्विस दे रहे हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनकी जिंदगी भी आसान हुई ना। तो हैप्पी सिचुएशन। तो इसीलिए हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज समझी कि भाई हम प्रोडक्ट्स को ही, जो सर्विसेज है बेसिकली, अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं, तो सर्विसेज को ही, एक प्रोडक्ट जो सर्विसेज देता है, उन्हीं सर्विसेज को हम कंप्यूटर में लेके आएंगे। और कंप्यूटर किससे चलता है, प्रोग्राम से चलता है, सॉफ्टवेयर से चलता है। वो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं प्रोग्राम में कि ओपन अकाउंट कराना, तो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को लिख के दिए कि भाई जब भी कोई एक प्रोग्राम दूसरे मोबाइल का आपको ये बोलेगा कि भाई ओपन अकाउंट कर दो, और आपको कुछ जानकारी देगा, तो आप क्या करोगे, अकाउंट खोलोगे कि नहीं खोलोगे, और खोलोगे तो क्या करोगे ना। तो वही काम हम प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में करते हैं, वेब एप्लीकेशन में करते हैं। ठीक है, तो वही हम आगे सीखेंगे, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो मैं आपको एक पूरी बिजनेस की पिक्चर सिखाना चाहता हूँ ना, मैं आपको जॉब रेडी, इंडस्ट्री रेडी, बिजनेस रेडी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं कुछ आगे बचा है क्या स्लाइड में। ठीक है, यहाँ तक ही था आज, तो ख़त्म करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।